समझिए ये देखिए ये जुट गया, जुट हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पदार्थों में विभक्त हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों का जो सब्जेक्टिव का स्पेशल डिमांड था, ये ऐसे प्रश्न है जो 10th क्लास और 12th क्लास के लिए बोर्ड के लिए तो अत्यंत जरूरी है। खासकर आप इंडिया का गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ऐसे समझाने वाला हूँ ताकि आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां पे आप धज्जियां उड़ा के आइएगा, मेरा यह दावा है। तो चलिए फटाफट हम लोग समझते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठे किए जो अधिकतर 10th में 12th में और खासकर यहीं से जो गवर्नमेंट वाला एग्जाम है, रेलवे, बीपीएससी और बहुत सारे एसएससी, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से निकाले जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं और विथ एग्जाम्पल के साथ समझने वाले, जो आपको कभी भी किसी भी समय आपको किसी भी समय ये प्रश्न आ जाए तो आप उसको सोल्व करके ही आइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं और धीरे धीरे प्यार से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो आपको दो कॉपी पे निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए, इसको नोट करते जाइए मेरे साथ। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछ दे। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन यानी सम योजन, यानी बराबर में किसी तत्व, यौगिक या किसी पदार्थ को जोड़ते हैं तो उसी को संयोजन कहते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक यौगिक, क्या, जब दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर क्रिया कर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब नोट कर लीजिए इसको फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, बार बार कह रहा हूं, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन टपकेगा 2023 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। क्या है परिभाषा, एक बार नोट करते जाइए, आप प्रेम से लिखिए और दिमाग में 2-3 बार रिकॉल कीजिए। जब दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर क्रिया कर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, सबसे बेटर इसका एग्जांपल, जैसे मैंने देखिए ये दो विशेष जो जड़ी बूटियां उनको लाया हूं, ये दो यौगिक है, समझ लीजिए ये दो यौगिक है जब परस्पर क्रिया कर, समझिए ये देखिए ये जुट गया एकल यौगिक पर। पहले दो था, पहले कितना था, दो था फ्रेंड्स। अब देखिए एकल यौगिक बन गया तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया का। आपको याद रखना है, जब दो यानी दो, देखिए अलग हो गया, जब दो यौगिक परस्पर क्रिया कर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, CaO प्लस CO2, इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा फ्रेंड्स। क्या बनेगा, CaCO3। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिंपल साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, H प्लस O2 बराबर बनेगा H2O। ये सिंपल साधारण सा एग्जांपल है। जैसे H प्लस Cl2 बराबर H प्लस Cl भी ले सकते हैं, कूलिंग का नवजात अवस्था, तो HCl बनेगा HCl। और बहुत सारे एग्जांपल है जो आप इसमें समझिए, ये सब क्या संयोजन अभिक्रिया के एग्जांपल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बार ध्यान से देख लीजिए, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन, तो चलिए फ्रेंड्स ये दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, वियोजन अभिक्रिया। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। ये इसका परिभाषा क्या है, जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा,
वियोजन अभिक्रिया। इसका एक और नाम है जो नोट कर लीजिएगा, वियोजन, या इसको एक और नाम से पुकारते हैं अपघटन। बहुत बार अपघटन करके भी क्वेश्चन पूछता है, अपघटन इसका नाम भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका एक दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है। अब इसको समझते हैं आप, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एकल पदार्थ यानी सिंगल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में विभक्त हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई एकल पदार्थ है, जैसे ये देखिए, ये एकल पदार्थ है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये एकल पदार्थ है, मैंने इसको तोड़ लिया और देखिए ये बहुत सारे पदार्थों में देखिए विभक्त हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पदार्थों में विभक्त हो गया, इसीलिए हम कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जब एकल पदार्थ टूटकर बहुत सारे पार्टों में विभक्त हो जाता है तो उसके हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, विथ एग्जांपल अभी देने वाले हैं आपको, प्रैक्टिकल समझा है। जब एकल पदार्थ टूटकर, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए और 2-3 बार इसको रिकॉल कीजिए ताकि अभी दिमाग में आपका सेट रहे। जब कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, हो सकता है दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट को लेते हैं, CuSO4, कॉपर सल्फेट को जब इसको हम गर्म करेंगे, जब इसको कॉपर सल्फेट CuSO4 को गर्म करेंगे तो Cu प्लस SO4 ये दो यौगिक बन जाएगा। एकल था पहले, अब दो बन गया, एक तत्व और एक यौगिक। और एक और, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, जैसे CaCO3, इसको भी गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो बन जाएंगे मेरा फ्रेंड CaO प्लस CO2। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग जल को गर्म करते हैं, H2O, जल को जब गर्म करेंगे, याद रखना है इसमें देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये गर्म करेंगे यानी ये उष्मा लेगा तब टूटेगा, और संयोजन अभिक्रिया टूटेगा तो उष्मा देगा। तो ये उष्मा पूछेगा, ये उष्मा शोषी है, उष्मा क्षेपी, तो उष्मा ले रहा है, तो ये उष्मा शोषी है, उष्मा, और जब कर रहा है तब ये टूट रहा है गर्म करने पर, तो H प्लस O2। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो जब भी देखिएगा कोई भी आपको एग्जाम में जब एकल यौगिक दे दे, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहा, तो आपको याद रखना है कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन या अपघटन। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक बनता है तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने छोटे-छोटे एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए फ्रेंड्स, हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। जी फ्रेंड्स, विस्थापन अभिक्रिया, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना किसी भी टॉपिक के लिए बहुत जरूरी होता है, अन्यथा बार-बार उस टॉपिक से आपका प्रश्न छूट जाएगा। तो चलिए ऐसे समझने वाले जो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो इसका परिभाषा हम लोग देख सकते हैं, जब यहाँ पे कह रहा है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब अधिक पावरफुल यानी शक्तिशाली तत्व, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर, क्या कर फ्रेंड्स, हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे विस्थापन अभिक्रिया। बस इतने की टर्म तो है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते बड़े-बड़े धनी आदमी छोटे-छोटे गरीब आदमी को मारकर भगाकर उसका जमीन स्वयं हड़प लेते थे प्राचीन काल में या पहले के काल में, तो वैसे एग्जाम्पल ही है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे AgNO3, इसका एग्जाम्पल नोट कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे यही एग्जाम्पल पूछेगा कौन सा अभिक्रिया है। AgNO3 प्लस Na यानी सोडियम,
देखिए AgNO3 प्लस सोडियम का रिएक्शन कराएंगे तो जानते हैं कि जो सोडियम होता है ये अधिक क्रियाशील तत्व है किसकी तुलना में Ag यानी चांदी के तुलना में इसके तुलना में ये अधिक क्रियाशील है इसको इसको ये हटाकर इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा यानी इसको रिप्लेसमेंट करेगा किसको Ag को हटा देगा और सोडियम इसका स्थान ग्रहण देता है इसका बन जाएगा NaNO3 प्लस Ag बेचारा हट गया क्यों क्योंकि Ag से अधिक शक्तिशाली था सोडियम इसीलिए इसको हम लोग किरोसिन में भी डुबाकर रखते हैं। दूसरे एग्जांपल को फ्रेंड्स देखते हैं जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn जिंक को ले लेते हैं। अब इसको भी कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व तो जिंक होता है तो फिर ये कॉपर को हटाएगा कॉपर की जगह जिंक स्वयं आएगा यानी कॉपर को हटा देगा और इसका स्थान स्वयं जिंक ग्रहण करता है ZnSO4 ZnSO4 और प्लस बन जाएगा आपका Cu। तो ये फ्रेंड्स आपका विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया आपको याद रखना है कि इसके दो पार्ट होते हैं दो भाग होते हैं। पहला इसके टाइप्स हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा टाइप्स है। तो पहला एकल विस्थापन होता है कौन सा फ्रेंड्स होता है एकल विस्थापन और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन में एकल यौगिक ट्रांसफर होते हैं और द्विविस्थापन में द्वियौगिक ट्रांसफर होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से इसको भी समझ। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मस्ट बी क्वेश्चन है ओम का नियम। जी फ्रेंड्स जब से बोर्ड का स्थापना हुआ तब से लगातार कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें ओम का नियम पूछा नहीं गया हो। या तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको मिलेगा या तो सब्जेक्टिव के तौर पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में मात्र आपको ये ऐसे समझाने वाला था कि हमेशा के लिए याद हो जाए और कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। जी मेरा यह दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ओम का नियम आपसे बार बार पूछा जाता है कॉपी और पेन निकाल के इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर हालांकि आपकी आंखों के सामने रहेगा तो जितने बार ज्यादा देखिएगा उतना दिमाग में ज्यादा सेव होगा। तो ओम का नियम तो ओम के नियम क्या होता है फ्रेंड्स नियत ताप पर ये तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है उसे ही ओम का नियम कहा है। फिर से समझिएगा ओम का नियम धीरे धीरे नियत ताप पर टेम्परेचर फिक्स है नियत ताप पर यानी तापमान बदलना नहीं अच्छा नियत ताप चालक से समझिए ये चालक है ये तार है चालक सिरों के बीच के विभवांतर V1 और V2 दोनों समान होता है चालक सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है उसे ओम का नियम कहते हैं। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है तो उसे हम ओम का नियम कहते हैं। इससे एक फॉर्मूला प्राप्त होता है अर्थात ओम के नियम से एक फॉर्मूला प्राप्त होता है जिसको हम जानना बहुत जरूरी है। ओम के नियम से फॉर्मूला प्राप्त होता है V बराबर I R इसको आप नोट कर लीजिएगा और बॉक्स में घेर कर इसको पेटी में बंद कर ताला मार लीजिएगा चाबी में अपने पास ही रखिएगा पड़ोसी के पास नहीं दीजिएगा अन्यथा टाइम के वक्त देगा नहीं। और इससे एक और फॉर्मूला हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं R का मान निकालेंगे तो R का मान हो जाएगा V बटा के I। आपको जहां याद रखना है जहां V बराबर विभवांतर I विद्युत धारा और R रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है और R क्या है प्रतिरोध। चलिए फ्रेंड्स एक और इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम स्नेल के नियम दृष्टि दोष पादप हार्मोन
और जाइलम और फ्लोएम के विषय में अंतर देखने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और उस वीडियो को चाहिए ताकि आपको पूरी तरह से सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाकर आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अच्छा लगा वीडियो, प्लीज दिल से अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।